आईआईटी जेईई और नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट चार्ज है, रेस्ट में है। क्यू चार्ज का पॉइंट चार्ज रेस्ट में है और इसके सराउंडिंग में एक आदमी यानी एक मैन वी वेलोसिटी से दौड़ रहा है। अब अगर मैन की वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और अगर इसके मैन के पास अगर कोई आदमी के पास कोई सेंसर या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टिंग डिवाइस है, तो ये दौड़ता हुआ आदमी चार्ज को रेस्ट होने के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नोटिस करेगा। अब अगर मैन वेरिएबल वेलोसिटी से यानी एक्सेलरेटेड मोशन में अगर दौड़ रहा है तो आदमी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों फील करेगा यानी नोटिस करेगा या डिटेक्ट करेगा। अब यदि चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी भी दिशा में और मैन रेस्ट में है और चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मैन रेस्ट में है, तो भी मैन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को नोटिस करेगा। अब अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है यानी वेरिएबल वेलोसिटी में है और मैन रेस्ट में है, तो इस केस में भी मैन यानी आदमी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों नोटिस करेगा। क्योंकि जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है और मैन रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल जनरेट होंगे। एक्सेलरेटेड मोशन में जब मैन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेगा और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस प्रकार एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 यानी चार्ज रेस्ट में है और मैन एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो ऐसे में वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरैक्ट करेंगे एक्सेलरेटेड मोशन में। अगर मैन यानी आदमी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेरिएबल बनेंगे और दोनों आपस में इंटरैक्ट करेंगे और इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा जो C = 1/ε0 म्यू नॉट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगा। इस प्रकार एक्सेलरेटेड मोशन में मैन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों नोटिस करेगा। अब अगर मैन रेस्ट में है, आदमी रेस्ट में है और एक्सेलरेटेड मोशन में चार्ज है, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल जनरेट होगा और दोनों के इंटरेक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जो लाइट की स्पीड से इस तरह से इलेक्ट्रिक नेचर और मैग्नेटिक नेचर के इंटरेक्शन से जनरेट होता है। तो हम समझते हैं ये क्वेश्चन आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड B × V होगा और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड B × V होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड B × C भी होगा, जहाँ C लाइट स्पीड है। तो हम समझते हैं इसको आप काफी अच्छे से समझ पाए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन जनरली आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।